हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो कुरान में बार बार ये इरशाद फरमाया है कि हमें जो है वो कुरान की जो आयत हैं उन पे गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। और जब हम उन पे गौर व फ़िक्र करेंगे तो उनमें जो है वो जो जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो जब जो है वो हम कुरान इस नीयत से पढ़ना शुरू करते हैं कि हम उसको एक जो है वो अपने लिए हिदायत का रास्ता उसमें ढूँढें, या उसमें हम अ, वो जो है वो लेसन्स ढूँढने की कोशिश करें जो हमें आम तौर पे जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हुए नज़र नहीं आते। तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं कुरान में जो मिरेकल हैं बेसिकली। और आप मतलब आप जो है वो एक आप शॉक हो जाते हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि वाक़ई जो है जब अल्लाह ताला जो है ये फ़रमाते हैं कि कोई भी जो है वो एक एक आयत भी इस तरह की बना के नहीं ला सकता जिस तरह कुरान की आयत हैं। तो वो जो है वो सिर्फ़ एक चैलेंज ही नहीं है, बल्कि वो एक बिल्कुल सच बात है कि इस तरह का कितनी भी कोशिश कर ली जाए, बहुत इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि इस तरह की कोई भी एक भी आयत जो है वो इंसान जो है वो अपनी अकल के साथ या दानिशमंदी के साथ जो है वो बना सके। सो बेसिकली मैंने जो है वो थोड़ी सी जो है वो रिसर्च की है। ये मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, बेसिकली मैंने जो है वो इंटरनेट से ही चीज़ें ली हैं। और लेकिन मेरा इंटरेस्ट है और इन सब चीज़ों में, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो पहली चीज़ बेसिकली जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि अगर आप जब हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं तो हम उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम कायदा पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हम पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा। तो पहली चीज़ जो मैंने सोची वो ये सोची कि बेसिकली ये हरूफ जो हैं, जो ये जो लेटर्स हैं, ये कहाँ से ड्राइव हुए, इनकी सोर्स क्या है। क्योंकि हम जब जैसे अगर हम कहते हैं कि उर्दू जो है वो पर्शियन और अरबिक और टर्किश लैंग्वेज का मिक्सचर है, या हिंदी उसमें हिंदी लैंग्वेज भी आ जाती है। तो अरबिक लैंग्वेज जो है उसके जो लेटर्स हैं वो कहाँ से ड्राइव हुए। तो जब मैंने उस पर थोड़ा सा जो है वो इंटरनेट पर रिसर्च करी, और आजकल आपको पता है हर चीज़ इंटरनेट पर बहुत इजीली जो है वो अवेलेबल है। तो ये बात मुझे पता चली कि जो अरेबिक लेटर्स हैं वो ड्राइव बेसिकली होते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट से, ग्रीक लेटर्स से। और बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि ग्रीक्स जो हैं, या अगर आप जिस तरह जो हिब्रू जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, हिब्रू वो लैंग्वेज है जिसमें बाइबल जो है वो नाजिल हुई थी। तो वो वो लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और आपको सिमिलर जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। सिर्फ जो उनके लिखने का तरीका है, मतलब कि आप समझ लें कि जो डिज़ाइन ऑफ लेटर है वो थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लगेगा। लेकिन जब आप उसकी बेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों की जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। तो पहला तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा, जबकि हमें बोलने में लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक शायद उनकी लैंग्वेज है जिसमें बाइबल उतरी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान और बाइबल, जो बाइबल मतलब तौरात, इंजील, ये दोनों, और कुरान, और हो सकता है कि ज़बूर भी हो, मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं इनकी अगर आप बेस में जाएंगे तो ये तीनों चारों पांचों लैंग्वेजेस जो हैं वो सेम बेस जो है वो आपको उनकी नज़र आएगी, या सेम सोर्स नज़र आएगी। फिर उसके बाद सेकेंडली थोड़ा सा जब आप इसमें रिसर्च करेंगे और तो आपको और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नज़र आएंगे। दूसरा फैक्ट जो मुझे नज़र आया वो ये कि हमें जिस तरीके से नूरानी कायदा या जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो हरूफ तहज्जी पढ़ाई जाती है, बेसिकली कुरान जो है वो, या जो अरबिक जो उस टाइम पे जो जो अरबिक थी वो बेसिकली उसको सपोर्ट ही नहीं करती। और जो बेसिकली जो अरबिक है उसकी जो बेस है उसको कहा जाता है अबजद
अबजद सिस्टम या अबगद सिस्टम, जिसमें जो है वो अलिफ, बा, जीम, दाल, रा, ये आपको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब हम बचपन में उर्दू में नंबरिंग कर रहे होते थे तो हम जो है वो नंबरिंग इसी तरह उर्दू में की जाती है कि पहले अलिफ लिखा जाता है, फिर बा, फिर जीम और फिर दाल और फिर रा। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इसमें जो है वो ये जो सीक्वेंस है, इस सिस्टम को कहते हैं अबगद या अबजद। और यही वो सिस्टम है जो बेसिकली कुरान जो जिस लैंग्वेज में उतरा गया है, या जो बेस है बेसिकली कुरान की। जब आप मज़ीद थोड़ी सी और इसमें रिसर्च करते हैं तो आपको ये भी एक बात पता चलती है कि अगर मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको सोचवाऊँ कि पहले जो है वो मैथ्स कैसे की जाती थी, या जो है वो मैथ्स के लिए जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, तो कहाँ से ड्राइव हुए। तो आपको पता चलेगा कि जो लैंग्वेजेस थी वही जो है वो एज अ लेटर यूज़ करे जाते थे पहले। बहुत सारी जो सिविलाइजेशन थी वो सिंबल्स यूज़ करती हैं। जैसे आपको इजिप्ट के पिरामिड्स पे आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, और उसमें बहुत सारे सिंबल्स नंबर्स के सिंबल्स होते हैं, जो अब खैर आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी रिसर्च उस पर काम हुआ हुआ तो आपको वो साफ पता चल जाता है कि कौन सा जो सिंबल है वो कौन सा जो है वो न्यूमेरिकल लेटर है। इसी तरीके से जो अरेबिक के जो वर्ड्स जो लेटर्स हैं वो बेसिकली उनकी वैल्यूज़ हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली वो ये कि हम बचपन में अपने ना एग्ज़ाम पेपर्स के ऊपर लिख देते हैं या कॉपी के ऊपर लिख देते हैं 786। तो उसके मतलब हमें जो है वो कभी ये बताया नहीं गया कि ये 786 बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ, क्योंकि हो सकता है हमारे जो लोग हैं उनको खुद इतनी ज़्यादा जो है वो उन्होंने कभी इस बात पे नहीं सोचा होगा या कभी रिसर्च नहीं करी। तो बेसिकली जो 786 है वो जो ड्राइव हो रहा है तो वो बेसिकली उन नंबर से ड्राइव हो रहा है जो उन लेटर्स को एलोकेट हुई हुई हैं। और वो जो नंबर्स हैं बेसिकली उनको जो वैल्यूज़ एलोकेट हुई हुई हैं, या सॉरी जो लेटर्स हैं जिनको जो वैल्यूज़ एलोकेट हुई हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबिक में ऐसा है, बल्कि वो ग्रीक में भी आपको वही चीज़ मिलेगी, वो हिब्रू में भी आपको वही चीज़ मिलेगी। और वहाँ से फिर जो है वो जो अरब थे बेसिकली जो अरब स्कॉलर्स थे वो कुरान के ज़रिए वो मैथ्स सीखते थे, वो कुरान के ज़रिए एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, वो कुरान के ज़रिए जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इल्म जो है वो रखते थे, जो बेसिकली अब हमारे पास वो इल्म नहीं है। क्योंकि एक एक अल्फाज एक एक लेटर जो है वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, और उस वैल्यू के कोई ना कोई मतलब होते हैं। और हमें इतनी डिटेल में हम ना खुद बेसिकली हम रिसर्च करते हैं ना हमें पढ़ाया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये वाला भी पॉइंट लगा। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि जो अलिफ है, अलिफ जो है वो कहलाता है, उसको 1 वैल्यू दी जाती है। इसी तरह बा को 2, इसी तरह जीम को 3। तो ये इस तरह है कि अलिफ, बा, जीम, दाल, हा, वाव, जाल, हा, तो। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पहले के लोग मैथ्स पढ़ते थे तो वो कुरान से किस तरीके से चीज़ें ड्राइव करते थे, तो बेसिकली कुरान के अल्फाजों से ये जो मैथमेटिक ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करके उसके मतलब को ड्राइव करते थे। एक तो देखें, एक तो नॉर्मल तफसीर होती है जो आपको अहादीस में मिलेगी या जो आपको किताबों में मिलती है। वो बेसिकली आपको जो है वो इतनी डिटेल्ड डेप्थ नहीं बताती है, और बेसिकली हमें उसकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें इस तरह मतलब, क्योंकि अगर लोग जो है वो इसको नेगेटिव लेके चले जाते हैं कि इतनी जो है वो हमें क्या ज़रूरत, मतलब क्या क्या हमें इसका क्या फ़ायदा है।
तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि शायद हमें इस चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर हम शायद उसी तरीके से अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ते जाते जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे रिलीजन की, कुरान को बेस बना के, तो शायद हम आज दुनिया में एक सुपर पावर्स होते। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो अब बेसिकली अगर आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि एक एक लेटर को एक एक वैल्यू जो है वो डिफाइन हुई हुई है, सही है। इसी तरीके से जो या है उसको 10, काफ को 20, लाम को 30, मीम को 40, नून को 50। इसके पीछे भी एक साइंस है। इसके पीछे एक और साइंस ये है कि अगर आप जब ग्रीक फिलॉसफी पढ़ते हैं या आप हिब्रू को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो जो है वो सिंबल्स यूज़ करते थे, और वो सिंबल्स आज हम साइंस में यूज़ करते हैं या मैथ्स में यूज़ करते हैं। मैं आपको एक जैसे एग्जांपल इसमें देता हूँ। देखें, जैसे ग्रीक बेसिकली जो लेटर थे उसमें होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा। ये सारी चीज़ें जो है वो ये ग्रीक लैंग्वेज में होती हैं, और ये सारे सिंबल्स हैं, और इन सारे सिंबल्स के पीछे एक एक साइंस है। अगर आप गूगल करेंगे कि अल्फ़ा का मतलब क्या है साइंस के अंदर, तो वो आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा मीन्स वेव लेंथ का जो सिंबल है बेसिकली वो अल्फ़ा है। इसी तरीके से अगर आप बीटा का सिंबल देखेंगे तो बीटा की जो सिंबल है वो वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से गामा है, गामा का भी सिंबल्स जो है वो वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। या जब आप अनसर्टेनिटीज़ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो लोग बेसिकली एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, या जो लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, या जो लोग बेसिकली पायलट बनते हैं, या जो लोग फिज़िक्स में ज़्यादा जो है वो डेप्थ में जाते हैं, तो उनको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक एक वैल्यू या एक एक सिंबल के पीछे एक एक साइंस है, और वो साइंस आपकी केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है, फिज़िक्स में भी यूज़ होती है, और बायोलॉजी में भी यूज़ होती है। तो एक एक लेटर के पीछे नंबर है, एक एक लेटर के पीछे सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के पीछे पूरी साइंस है। तो अगर हम कुरान को उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो है वो कुरान हमें क्या क्या हमें कुरान ने खुल खुल के बताया हुआ है। फिर जो उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ जो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी वो ये कि जब हम वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जो है वो लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम 786 लिखते हैं। तो जब मैं इसकी डेप्थ में गया तो फिर मुझे पता चला कि किस तरीके से जो है वो एक एक लेटर को नंबर्स, और जब आप नंबर्स सबको ऐड करेंगे एक साथ मिला के तो जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल नंबर्स बनते हैं। जिस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में टोटल 19 लेटर्स होते हैं, 19 लेटर्स होते हैं, और उनकी जो जब आप उसको एब्जड या अबगद उसमें सिस्टम में लेके जाते हैं, जो एक्चुअल सिस्टम है जिसमें बेसिकली अरबिक जिससे ड्राइव हुई है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी टोटल जो वैल्यू है वो 786 होती है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंगली हमारे कुरान में और जो है वो जो दूसरी आसमानी किताबें हैं जिस तरह के जो तुरैत है या इंजील है, उसमें जो नंबर 19 है 19, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, तो अगेन ये मैं कोई इस तरह की नॉलेज नहीं दे रहा, या मैं कुछ इस तरह की बात नहीं बता रहा जिससे आप कहें कि आपको कोई जो है वो प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा होगा। इसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक रिसर्च है, और रिसर्च आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी और आपको फ़ायदा होगा।
तो जो 19 बेसिकली जो है वो नंबर है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जिस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसमें टोटल 19 लेटर्स आते हैं, इसी तरीके से जब आप देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या आप जो है वो दूसरी किताबें पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा उसमें बाकायदा नंबर 19 का मेंशन हुआ हुआ है, और नंबर 19 इज़ इक्वल्स टू वन गॉड, या हम अगर अपनी उसमें कहेंगे तो नंबर 19 इज़ इक्वल्स टू 1। और ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो अल्लाह ताला का नेम है वाहिद, अगर आप उस वाहिद को वैल्यूज़ असरटेन करेंगे और उस वैल्यूज़ को प्लस करेंगे सबको मिला के, तो उसका भी नंबर 19 बनेगा। और इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दोज़ख के जो है वो 19 जो है वो दरवाजे होंगे, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगहों पे आपको जो है वो 19 नंबर की सिग्निफिकेंस का पता चलता है। दूसरी बात यह कि 19 इज़ अ प्राइम नंबर विच मीन्स इट कैन ओनली बी डिविजिबल बाय इट्स ओन सेल्फ। तो अगर आप जैसे कोई भी नंबर है फॉर इंस्टेंस, उसको जब आप 19 से, अगर वो 19 से डिवाइड हो रहा है तो वो सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा, विच अगेंस्ट एम्फेसाइज कि वो एक सिंगुलैरिटी या वो एक सिंगल एंटिटी या वो एक उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि जिसका कोई और सानी नहीं है। तो इसी तरीके से जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाओ कोई और जो है वो कोई और इस तरह की जो है वो आयत बना के लाए, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क है, बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ जियोमेट्रिकली, न्यूमेरिकली, साइंटिफिकली आयत का बैलेंस होना ये पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद और बिल्कुल ये बात भी है कि जाहिर सी बात है उसकी जो ट्रांसलेशन है उसका भी आपको कहीं पर भी इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। लेकिन वो बात सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही नहीं है, जो लोग एक्चुअल में अरब से ताल्लुक़ रखते हैं या जिन्होंने पहले की जो अरबी है उसको समझा हुआ है, उसकी ज्योमेट्री को और उसकी साइंटिफिक जो जहाँ से उस अरब ने अपनी साइंस को सीखा था उस चीज़ को समझा हुआ है, वो इस बात को सेकंड करते हैं कि कुरान में जब कुरान जिस तरीके से साइंस को प्रूव करता है वो भी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, और वो आयात के थ्रू जो है वो प्रूव करता है कुरान। इसी तरीके से जब थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, तो जब हम पहली जो है जब हम वो देखते हैं अपनी सूरा, वो है सूरे अल-फातिहा, और सूरे अल-फातिहा में हम देखते हैं कि टोटल 7 आयत होती हैं। सूरे फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अगर हम शुरू करें और वलद्दौलीन तक जाएंगे तो टोटल आपको 7 आयत दिखेंगी। और अगर मैं हर आयत को जो है वो अगेन नंबर से एलोकेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू अबगद सिस्टम, तो वो आपका टोटल जो नंबर बनता है वो बनता है 10143। और जो टोटल नंबर ऑफ आयात हैं, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं पूरी सूरत में, वो बनते हैं आपके 139। तो बेसिकली जो है अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि सूरे फातिहा में 7 आयतें हैं, ठीक है, और अगर मैं 7 को जो है वो इस तरीके से ऐड करूँगा या मैं इस तरीके उसको सीक्वेंस वाइज लिख दूँ अगर 7 को कि 1 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ ये इस तरह लिख दूँ, तो ये जो टोटल बनेगा ये भी टोटल सिर्फ 19 से डिविजिबल होगा। या इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 19 से ही जाके डिवाइड कर सकते हैं। आप किसी भी और नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो आपको डेसिमल में आंसर देगा। और 19 जिस तरह कि मैंने आप लोग पहले बताया कि 19 सिग्निफाइज द वननेस ऑफ अल्लाह थ्रू द न्यूमेरोलॉजी, या आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से वननेस ऑफ अल्लाह जो नंबर डिफाइन करता है वो 19 है।
इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप सारी जो है वो जितनी भी नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उनको आप ऐड कर लें, ठीक है? और उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो भी सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको जिस तरह अभी बताऊं कि पहला जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसमें 19 लेटर्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है उसमें 17 है, और इस तरह मैं करते जाऊं तो टोटल बनते हैं 139। 139 जो है वो नंबर ऑफ़ लेटर्स बनते हैं। और अगर मैं इसको इस तरह तोड़ दूं कि 1 + 19 + 17 + 12 और इस तरह करते जाऊं, तो जो नंबर मेरे पास आएगा वो भी आप जो है वो जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर मैं जो वर्स नंबर है प्लस जो उसको नंबर एलोकेट किया है प्लस जो उसकी अबजद या अबजद वैल्यू है उसको ऐड करूंगा तीनों को, और जो टोटल आएगा जब आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 19 से ही डिवाइड होगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप सूरह फातिहा को की जो नंबर ऑफ़ लेटर्स एलोकेट कर रहे हैं वो आप रिवर्स ऑर्डर में भी जब उनको एलोकेट करेंगे तब भी आपको जो टोटल मिलेगा वो आपको डिविजिबल बाय 19 ही होगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स हैं, सिर्फ आपको सूरह फातिहा में ही आपको नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपको एक चीज़ प्रूव होती है कि जो ये कि वाकई कुरान जो है वो एक मिरेकल है, और उसको जो है वो ह्यूमनली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसका एक आयत भी उस तरह की बना के लेकर आएँ जो इतनी बैलेंस्ड आयत हो। और इसी तरीके से इसका जो अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर इस आयत को या इस सूरा को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे आप ब्रैकेट्स में या समझ लें बाइफर्गेशन करते हैं आयत की, वो जब बाइफर्गेशन होने के बाद भी जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो वो भी सिर्फ 19 से डिवाइड होंगे। तो ये कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। इसी तरीके से मैंने इसके बाद और ज़्यादा जो है वो रिसर्च की, और ज़्यादा पढ़ा कि सूरह फातिहा की एक एक आयत को लेके उसका मतलब जो है वो निकालने की कोशिश करी और उसका मतलब समझने की कोशिश करी। एक तो देखें, एक है सिंपल ट्रांसलेशन, और सिंपल ट्रांसलेशन हमें एक बेस देती है, और उसको मज़ीद अगर आप अंदर उसकी ट्रांसलेशन के मज़ीद अंदर आप जाएंगे, थोड़ी और रिसर्च करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो और सीखने को भी मिलेंगी। तो वो मैंने जो है वो करी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को जो है वो ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।